गुड मॉर्निंग साथियों, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल एडीसी मैथ्स पे स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10th का जो बहुपद है चैप्टर उसको लेके चल रहे हैं। बहुपद चैप्टर का कुछ लास्ट क्वेश्चन जो है बचा था, तो वो जो है आज हम लोग आज की वीडियो में उसको हम सॉल्व करने वाले हैं। तो ऐसे क्वेश्चन जो है क्वेश्चन जो था आपका बचा हुआ वो क्वेश्चन था 7 नंबर। कौन सा? 7 नंबर से बचा हुआ था। तो 7 नंबर का जो क्वेश्चन है दोस्तों वो ये कह रहा है कि एक त्रिघात बहुपद ज्ञात करना है। एक त्रिघात बहुपद ज्ञात करना है जिसमें आपको कुछ दिया गया है, जिसमें शून्यकों का योग दिया गया हुआ 3 और दो दो कर शून्यकों का गुणनफल का योग भी दिया गया है -5 और शून्य का गुणनफल दिया गया है -10। ठीक है दोस्तों। तो त्रिघात बहुपद में हम लोग जानते हैं कि त्रिघात बहुपद में अल्फा, बीटा और गामा ये 3 काम करता है। तो हम सबसे पहले योग जब दिया है तो हम लिख सकते हैं यहाँ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर का दिया हुआ है क्या वैल्यू, क्या दिया 3 दिया था। क्या दिया था 3। सबसे पहले हम इसका ये एक चीज कर लेते दोस्तों, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का होता है फॉर्मूला माइनस का बी बटे का ए होता है और मान हमको क्या दिया था 3 दिया था। इसका मतलब ये ए का मान ये हो गया और बी का मान ये हो गया। क्लियर है। उसके बाद कह रहा है दो दो कर गुणनफलों का योग जो दिया गया है, दो दो कर गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा या अल्फा इंटू गामा बराबर का होता है सी बटा का ए होता है। और इसके गुणनफलों का योग जो दिया गया है दोस्तों वो दिया गया है क्या, वो कितना दिया गया है -5 दिया गया है। क्या दिया गया है -5 ठीक है। ये -5 इसके नीचे नहीं कुछ तो 1, यानी ए का मान जो होगा ये होगा और सी का मान जो होगा ये होगा। क्लियर है। उसके बाद कह रहा है त्रिघात बहुपद का गुणनफल, केवल गुणनफल। तो गुणनफल क्या होगा, केवल अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर होता है क्या माइनस का डी बटे का ए। फॉर्मूला आप लोग को याद होनी चाहिए, बिना फॉर्मूला का आप सवाल में नहीं चल सकते हैं। ठीक है। इसका जो मान दिया गया है हमको, देखिए दोस्तों हमको ये बुक देखना होता है। ठीक है। ये बुक देख के क्वेश्चन बताना होगा, आपको भले बोर्ड पे क्वेश्चन दिखेगा। ठीक है। इसलिए हमको बुक देखना होता है। तो चलते हैं, इसका दिया गया है, क्या दिया गया है दोस्तों, दिया गया है इसका -10। क्या दिया है -10। इसके नीचे नहीं कुछ तो 1, यानी ए का मान ये होगा और डी का मान ये हो जाएगा। ठीक है। हम बताए थे कि त्रिघात बहुपद के लिए जो होता है वो फॉर्मूला क्या होता है, हम यहाँ सूत्र में लिखते हैं सूत्र के लिए। ठीक है। त्रिघात बहुपद में यदि p इंटू एक्स का फॉर्मूला होगा एक्स क्यू। ठीक है। एक्स क्यू इंटू जो है, रुक जाइए थोड़ा सा रुक जाना दोस्तों, ए इंटू एक्स क्यू प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है। इंटू का एक्स स्क्वायर प्लस हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा, है ना, इंटू का एक्स अब प्लस नहीं, यहाँ माइनस होता है, फॉर्मूला में माइनस होता है। तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, है ना। ये कोई दिक्कत क्या नहीं ना। चलिए अब हम लोग को पता है, अब हम लोग को क्या पता है कि देखिए ए को रहने देते हैं, एक्स क्यू हो गया प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का फॉर्मूला मान क्या दिया गया है, देखिए तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का क्या दिया है 3 दिया गया है ना। क्या दिया गया है 3 दिया गया है, यही ना दिया गया है जी। चलिए 3 दिया गया है, तो देखते हैं कि 3 जो है ये माइनस तो इसके साथ आएगा, माइनस तो 3 के साथ आएगा तब ना इसका खत्म होगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे माइनस का 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस है प्लस दीजिए अल्फा इंटू बीटा इसका फॉर्मूला क्या दिया, देखिए यहाँ पे दिया है सी का मान -5 ना, सी का मान -5 यही ना, इतना का पूरे का क्या दिया है -5 ना, लिख देंगे यहाँ पे -5 इंटू क्या एक्स, उसके बाद माइनस है माइनस दे दिए अल्फा इंटू बीटा का इसका क्या दिया है, ये माइनस में 10 दिया हुआ था, माइनस में 10 उधर जाएगा तो प्लस का 10 हो जाएगा ना, प्लस का 10 हो जाएगा तो माइनस का 10, है ना, माइनस का 10। ठीक है। यहाँ तक लिखेंगे। उसके बाद हो जाता है, ये हो गया आपका a इंटू एक्स क्यू प्लस माइनस 3 गुना एक्स स्क्वायर करिएगा तो 3x स्क्वायर प्लस माइनस
उसके बाद 5 गुना x 5x प्लस माइनस माइनस गुना माइनस प्लस 10 है ना 10। ये हो गया आपका, ये हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत क्या नहीं ना। चलिए अब हम लोग जानते हैं कि a का मान जो है, a का मान अगर यदि 1 रखे, a का मान अगर यदि 1 रखे तो हम लोग को केवल क्या मिल जाएगा, हम लोग को आंसर मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा। देखिए p इंटू, चलिए p इंटू नहीं, a का मान 1 रख दीजिए, a का मान 1 रख दीजिए। 1 गुने का एक्स क्यू माइनस 3x का स्क्वायर, उसके बाद माइनस 5x और प्लस का 10, बस यही आपको बहुपद ज्ञात करने के लिए कह रहा था। गुना करिएगा, कर लीजिए, एक्स क्यू हो जाएगा, माइनस का 3x स्क्वायर हो जाएगा, उसके बाद माइनस का 5x और प्लस का 10। यही बहुपद आपको ज्ञात करने के लिए कह रहा था, यही बहुपद जो है आपको ज्ञात करने के लिए कह रहा था। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल जो चलते हैं, नेक्स्ट सवाल में क्या दिया हुआ है, आइए दोस्तों अगला सवाल ये है 7 नंबर का सेकंड। 7 नंबर का सेकंड जो है वो कह रहा है यदि बहुपद p इंटू एक्स जो है एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के शून्यक अल्फा बीटा गामा, ठीक है, अल्फा बीटा गामा हो तो कह रहा अल्फा प्लस बीटा का मान दिया गया है और अल्फा इंटू बीटा और प्लस बीटा इंटू गामा और प्लस अल्फा इंटू गामा का भी मान दिया गया है। उसके बाद कह रहा है कि अल्फा बीटा गामा का भी मान दिया गया है। तो क्या क्या मान दिया है, मान को देख लेते हैं। यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान दे दिया आपको, क्या दे दिया है सवाल में आपको माइनस का 4 दिया, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस का 4 रहने दीजिए। उसके बाद अल्फा बीटा और प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा, है ना, इसका मान आपको दिया गया है, इसका मान भी आपको दे दिया है, क्या दिया है 3 दे दिया। उसके बाद अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर इसका भी मान आपको क्या दे दिया है 5 दे दिया। कोई बात नहीं, कोई मुश्किल का बात नहीं है दोस्तों, कुछ नहीं करना। एक त्रिघात बहुपद जो है कह रहा है कि एक त्रिघात बहुपद भी इसमें दिया गया है, एक त्रिघात बहुपद ऐसा दिया गया है। उसमें हम लोग सबसे पहले सूत्र लगाएंगे, p इंटू एक्स बराबर एक फॉर्मूला होता है त्रिघात बहुपद के लिए, a इंटू हम बताए थे एक्स क्यू प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, है ना, गामा इंटू एक्स स्क्वायर, उसके बाद प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा अल्फा इंटू गामा, है ना, ये होता है फॉर्मूला इंटू का एक्स और माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये होता है। तो हमको एक चीज देखने से मिल रहा है दोस्तों, क्या ए का मान तो हम चलिए कुछ भी रखेंगे, 1 भी रख सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल रहने दीजिए, एक्स क्यू है, एक्स क्यू रहने दीजिए, प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू क्या दिया माइनस का 4 रख के और एक्स स्क्वायर लगा दीजिए, उसके साथ प्लस है प्लस दे दीजिए, अल्फा इंटू इतने का मान देखिए क्या दिया -3 दिया है, केवल यहाँ पे 3 लेके उसके बाद एक्स लगा देना, साथ में माइनस का माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान भी दिया है क्या 5 दिया हुआ है, इंटू डाल दीजिए, इंटू डाल देना है, इंटू डाल दिए, थोड़ा सा बढ़िया से डालना है नहीं तो दिक्कत हो जाएगा, कुछ और समझ लीजिएगा आप लोग, है ना। a इंटू एक्स क्यू हो जाएगा, एक्स क्यू हो गया, उसके बाद प्लस माइनस हो गया 4 गुना एक्स स्क्वायर यानी 4x स्क्वायर प्लस का प्लस और 3 गुना एक्स करिएगा तो यानी 3x और माइनस का 5, है ना, ये चीज हो गया दोस्तों, ये चीज हो गया। हम लोग को कह रहा था a का मान हम जो है a का मान अगर 1 रखते हैं तो 1 का यानी 1 का स्क्वायर अगर कर दिया जाए, 1 का स्क्वायर नहीं, a का मान अगर 1 रखते हैं तो 1 क्यू एक्स क्यू माइनस का 4x स्क्वायर प्लस 3x हो जाएगा और माइनस का 5, अगर 1 से गुना कर दिया जाए तो एक्स क्यू हो जाएगा माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5, है ना, ये आपका आंसर हो गया 7 नंबर का सेकंड। आप लोग बारी बारी से देखिएगा ना तो आपको बिल्कुल बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल यानी सवाल नंबर 8 पे, ठीक है, सवाल नंबर 8 पे चलेंगे। सवाल नंबर 8 जो है बोल रहा है दोस्तों, देखिए सवाल नंबर 8 आप लोग को बोर्ड पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, है ना, एकदम मजे से देखना है। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, 8 का पहला क्या बोल रहा है,
8 का पहला, थोड़ा सा इंक डाल देते हैं तब बढ़िया रहेगा। चलिए अगला नंबर सवाल चलते हैं। 8 नंबर का पहला दोस्तों कह रहा है कि अल्फा बीटा और गामा का मान जो है दिया गया है। अल्फा बीटा गामा का मान जो है दिया गया है शून्यांक, जैसे 3 कोमा -1 और क्या दिया गया है देख लेते हैं क्वेश्चन दोस्तों, ठीक है। और माइनस का 2 दिया गया है, माइनस का 2 दिया गया है। तो यानी अल्फा का मान हम लोग 3 ले लेंगे और बीटा का मान जो है -1 ले लेंगे और गामा का मान -2 ले लेंगे, ठीक है। ये ले लेना है। अब कह रहा है कि शून्यांक का योग आप लोग जानते हैं, शून्यक का योग निकालना है, वही कंडीशन, अब ज्यादा नहीं करना है। यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर का माइनस का बी बटा ए। आप लोग को दोस्तों क्वेश्चन बोर्ड पे दिखता होगा, हमको नहीं दिखता है, इसलिए हमको जो है क्वेश्चन देखना पड़ता है बुक से, है ना। चलिए इसका होता है माइनस का बी बटे का ए होता है। चलिए पहला को हम क्या कर लेते हैं, एक बात पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे 1 मिनट रुक जाइए, हम इसको ऐसे कर सकते हैं क्या, देखिए हमको अल्फा का मान पता है, बीटा का मान पता है, गामा का भी मान पता है, केवल मान रखिए यहाँ पे 3 प्लस बीटा का मान क्या है -1 प्लस गामा का मान क्या है -2। कोई दिक्कत यहाँ तक में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, है ना, यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। और इसका हम लोग फॉर्मूला जानते हैं माइनस का बी बटे का ए, इसको भी लिख सकते हैं माइनस बी बटे का ए, कोई दिक्कत। अब यहाँ से करेंगे 3 -1 प्लस माइनस का 2, है ना। उसके बाद ये माइनस का 3 और प्लस का 3, माइनस का 3 और प्लस का 3 बराबर माइनस का बी बटे का ए। 0 हो जाएगा, 0/1 नहीं कुछ तो क्या, यहाँ पे माइनस बी बटे का ए। यानी ए का मान जो है दोस्तों ये और बी का मान जो है ये, हो सकता है ना, लिख सकते हैं ना। उसके बाद चलेंगे 2 कर गुणनफल जो निकालते हैं उसको निकालना है। 2 कर यानी अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू क्या गामा, अल्फा इंटू गामा बराबर क्या होता है सी बटे का ए होता है, सी बटे का ए होता है। देखिए अल्फा का मान 3 गुना बीटा का मान -1 प्लस बीटा का मान -1 गुने गामा का मान क्या है -2, ठीक है, प्लस अल्फा का मान 3 गुना गामा का मान क्या है -2 और सी बटे का ए होता है -3 प्लस माइनस, यहाँ पे हो जाएगा -3 हो गया प्लस माइनस का 1 हो जाएगा, फिर प्लस माइनस। अच्छा चलिए यहाँ हम कर सकते हैं क्या, चलिए प्लस में रहने दीजिए, माइनस गुना माइनस प्लस में हो जाएगा, प्लस में 2 हो जाएगा, कोई दिक्कत क्या। उसके बाद प्लस माइनस ये तुम्हारा माइनस में हो जाएगा -3, कोई दिक्कत क्या, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए, मुश्किल नहीं है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। चलिए ये हो गया, हम लिख सकते हैं इसको क्या, 1 मिनट जरा सा दोस्तों, आइए। तो इसमें कुछ नहीं करना आप दोस्तों, क्या करना है देखिए यहाँ पे माइनस वाले को एक साथ प्लस वाले को एक साथ, माइनस का 3 माइनस का 6 यानी माइनस का 9 प्लस का 2 बराबर का इधर सी बटे का ए लिख सकते हैं। इसको जब करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 7 बटे सी बटे का ए होगा, इसके नीचे नहीं कुछ तो 1, यानी सी का मान 7 और ए का मान ये हो जाएगा, क्लियर है। उसके बाद चलते हैं अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा इंटू क्या गामा होता है, इसका होता है माइनस का डी बटे का ए, माइनस का डी बटे के। हमको पता है अल्फा का मान 3 है गुना बीटा का मान -1 है गुना गामा का मान -2 है, -2 है बराबर का माइनस का डी बटे का ये लिख सकते हैं, डी थोड़ा बड़ा होना चाहिए। उसमें करेंगे क्या, अब इसको टोटल को गुना करना, माइनस गुना माइनस प्लस हो गया, अब प्लस में 3 है यानी 3 दूना का 6, ठीक है 6 नहीं कुछ तो इसके नीचे क्या होगा 1 होगा और ये हो जाएगा माइनस का डी बटे का है, यानी ए का मान जो है दोस्तों ये होगा और डी का मान जो होगा ये होगा इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो डी में माइनस लगा हुआ है दोस्तों, ये जो माइनस लगा है ये माइनस किसके साथ चलाएगा 6 के साथ, तो डी अकेला, क्योंकि डी के जगह पे तो -6 होगा। उसके लिए अब जो है अब क्या करना है, यहां तक कर लिए। अब एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं त्रिघात बहुपद का, हम लोग जानते हैं कि P इंटू एक्स बराबर होता है
ए इंटू एक्स क्यूब प्लस बी, यहाँ लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा, बीटा प्लस गामा और इंटू एक्स स्क्वायर प्लस क्या होता है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा, है ना, अल्फा इंटू गामा। मुश्किल नहीं है मुश्किल नहीं है। उसके बाद माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ठीक है, ये हो गया। दिख रहा है ना अच्छे से? एक मिनट, चलिए दिख रहा है, बहुत बढ़िया दिख रहा है, बन जाएगा दोस्तों। चलिए दिख रहा है। अब कुछ नहीं करना है, ए को रहने दीजिए, ए को रहने दीजिए, एक्स क्यूब को भी रहने देना है, एक्स क्यूब को रहने देना है प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस इसका मान क्या आया था, देखिए जरा इसका मान देखिए क्या आया था, कहने का मतलब क्या था, इसका मान क्या आया था, है ना। देखिए यहाँ पे हम यहाँ से कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इसका मान तो बी का मान 0 यानी बीटा का मान 0 आ गया था। यहाँ लिख सकते हैं 0 इंटू एक्स स्क्वेयर, 0 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस इसका टोटल का मान कितना आया था, टोटल का मान देखिए यहाँ पे माइनस का 7 आया था। क्या आया था, माइनस का 7 इंटू एक्स लिख सकते हैं। उसके बाद माइनस है, और इसका मान क्या आ गया था, इसका मान माइनस का 6 आया था, तो माइनस का 6 लिखेंगे दोस्तों और ऐसे कर देना है, ठीक है। यहां तक तो कर ही सकते हैं, यहां तक तो कर ही सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, मुश्किल नहीं होना चाहिए। डी का मान माइनस डी बटे ए, माइनस डी बटे का ए होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया, हम लोग इसको लिख सकते हैं ए एक्स क्यू प्लस 0 इंटू एक्स स्क्वायर करिएगा, ये 0 हो जाएगा, अब प्लस माइनस का 7x, है ना, माइनस का 7x, माइनस गुना माइनस, है ना, माइनस गुना माइनस हो जाएगा। माइनस का 6 आया था ना, देख लेते हैं डी का मान क्या आया है, माइनस का 6 नहीं, डी के जगह पे केवल डी के जगह पे केवल 6, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का 6 हो जाएगा, माइनस का 6। यहाँ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एक्स क्यू इसको लिख सकते हैं माइनस का 7x माइनस का 6, ये हो गया। ए का मान अगर रखते हैं 1 रखेंगे तो गुना एक्स क्यू होगा माइनस का 7x माइनस का 6, इतने के साथ अगर करते हैं तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यू माइनस का 7x और माइनस का 6। यही त्रिघात बहुपद जो है आपको ज्ञात करना था, यही त्रिघात बहुपद आपको ज्ञात करना था। कोई मुश्किल नहीं है, ज्यादा भारी नहीं है। अगले वीडियो में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री को लेके आएंगे दोस्तों। और आप लोग को अगर यदि अच्छा लगता हो तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, ताकि ये चैनल बड़ा हो। और आप लोग जब सब्सक्राइब करते हैं या शेयर करते हैं, व्यू जैसे जाता है दोस्तों, हम लोग को लगता है कि थोड़ा मेहनत करना चाहिए, तो हम लोग थोड़ा जज्बे के साथ आके मेहनत करते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।